हर आंख नम कर दी है और आज की जो दुनिया है इसमें इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है। इसराइल की दरिंदगी की बात करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली जारहियत जारी है। 60,000 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और लाखों बेघर हैं और खुले आसमान तले दुनिया में अमन के दावेदारों की तरफ देख रहे हैं कि है कोई जो इन भूखों तक खुराक पहुंचाए, मगर जवाब एक है और वो है खामोशी, जो सब इख्तियार किए हुए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी इसराइली फौज ने इटली से गजा की पट्टी के लिए रवाना होने वाली जो इमदादी कश्ती है उस पर हमला कर दिया और काबिज हो गए। जहाज में बैनुल-अक़वामी इंसानी हमदर्दी के मिशन मौजूद थे और उसके तहत जो लोग आए थे वो मौजूद थे। गजा में महसूर फलस्तीनियों के लिए खुराक लाए थे, अद्वियात लाए थे, बच्चों का दूध लेकर आए थे। इससे कबल गुज़िश्ता माह इमदादी कश्ती को इसराइली नेवी ने रास्ते से वापस मोड़ दिया था। जी हाँ, जो गजा के लिए इमदादी सामान लेकर जा रही थी और अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा में हर 3 में से एक शख्स कई दिन से बगैर खाए ज़िंदगी गुजार रहा है। ग़िज़ाई क़िल्लत में इजाफा हो रहा है और 90,000 ख़वातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। गजा में दूध ना मिलने के सबब कुछ ही दिनों में 40,000 बच्चों की अमवात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है और गजा में बच्चों की माएँ उनको दूध पिलाने के बजाय पानी पिलाने पर मजबूर हैं। 90% से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं। उधर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मज़ीद कहा कि ये फ़ैसला मशरक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के लिए किया है। और दूसरी जानिब अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत ना करने का ऐलान कर दिया है। 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस आज और कल फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में हो रही है। इस पर व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने इस हवाले से गुफ्तगू में कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ये भी कहना था कि मैक्रोन बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं है और कतर की सालिसी में शुरू होने वाले मुज़ाकरात भी गैर यकीनी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहिदा नहीं चाहती थी। लगता है कि हमास से निपटना पड़ेगा। हमने गजा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं और हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। इस पर सीनियर हमास रहनुमा जो हैं वो कहते हैं कि हमास ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक दिखाई है और हम अब भी गजा के लिए एक जामे मुआहदे पर पहुँचने में दिलचस्पी रखते हैं। गजा में इसराइली नाकाबंदी के बायस ग़िज़ाई क़िल्लत के खिलाफ लंदन समेत दुनिया भर में एहतजाज जारी है, मुजाहरे हो रहे हैं। लंदन में हज़ारों अफराद ने बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर मुजाहिरीन ने अलामती तौर पर खाली बर्तन बजाए और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। इसके अलावा चिली के दारुल-हुकूमत में भी सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया और दूसरी तरफ मराकेश और जर्मनी समेत कई ममालिक हैं जो अब फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी अवाम को इसराइल के रहमो करम पर छोड़ने का ऐलान कर दिया और कहा है कि गजा के बारे में फ़ैसला इसराइल ही करेगा। नेतन्याहू मुज़ाकरात से निकल गए, अब देखेंगे कि गजा में क्या होता है। हमास वाले यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहते। अमेरिका ने गजा में $60 मिलियन की इमदाद भेजी, मजीद भी भिजवाएंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं।